माजी के हरीफ फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सियासी गोलाबारी तेज। डील के तानों पर पीपल्स पार्टी का तगड़ा जवाब। नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं नून लीग का इंतखाब जीतना दुरुस्त, पीपल्स पार्टी जीते तो डील, ये दोहरा मयार नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी जिमनी इंतखाब जीतने तो एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के साथ जीतने का इल्जाम लगा दिया जाता है। नून लीग डस्का, वजीराबाद और नौशहरा से जीते तो बयानिए की फतह करार दिया जाता है। नून लीग अब कौम को बताए जिमनी इंतखाबात कैसे जीते। जरदारी की जमानत हो तो भी ये लोग कहते हैं डील हो गई। शहबाज शरीफ जमानत पर रिहा हो तो कहते हैं हक और सच की फतह हो गई। पीपल्स पार्टी का 4 मई को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का फैसला। फारूक एच नाइक और लतीफ खोसा कानूनी टीम की सरबराही करेंगे। बेबुनियाद इल्जामात का शोर मचाने से बी टीम बनने की आपकी हकीकत नहीं बदलेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सईद गनी का बयान घबराहट की अलामत है। बाप से सेनेट में वोट लेकर अपोजिशन लीडर बनाने के बाद ये लोग इज्जत खो चुके। पीपल्स पार्टी की मिलावटी जमहूरियत की सियासत अवाम मुस्तरद कर चुकी। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश न करें। हमें जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। पीपी हमें अपना हरीफ समझती है, लेकिन हम इन्हें अपना हरीफ और मद्दे मुकाबिल नहीं समझते। सईद गनी का रद्द अमल इस तरह का है जिस तरह डस्का इलेक्शन चोरी के बाद पीटीआई का था। NA 249 के बैलेट पेपर्स फौज की निगरानी में दिए जाएं। नून लीग की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गड़बड़ हुई। NA 249 पर हंगामी कार्रवाई चाहते हैं। जिमनी इलेक्शन के सर्बमोहर हालत में बैलेट पेपर्स और दीगर सामान इलेक्शन कमीशन फौरी अपनी तहवील में ले। हमें बैलेट पेपर्स की हिफाजत से मुतालिक शदीद खदशात हैं। ये सिंध पुलिस की तहवील में है जो सिंध हुकूमत का ही एक ज़ैली महकमा है। दरख्वास्त पर हतमी फैसला होने तक तमाम इंतखाबी मवाद रेंजर्स या पाक आर्मी की निगरानी में किसी महफूज मकाम पर रखा जाए। पोलिंग अमला और प्रिजाइडिंग अफसरान की अक्सरियत का ताल्लुक सिंध हुकूमत से था, जिन्होंने सूबाई हुकूमत का भरपूर साथ दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कब्जे में ना लिया तो गड़बड़ हो सकती है। थैलों को मुकम्मल सील किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं अब मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं रिकॉर्ड फौज की निगरानी में रखा जाए। जरदारी साहब ने नून लीग को फौज याद करा दी है, इसीलिए कहते हैं सोच कर बोलो और बोलने से पहले 100 बार तोलो। इदारों का एहतराम जरूरी इसलिए भी है कि इदारों के बगैर निज़ाम कायम नहीं रहता। मुल्कों को इदारों की जरूरत होती है। कोरोना ने गुजरांवाला में जाल फैला दिया। सूरत हाल गंभीर, अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद कहती हैं कि गुजरांवाला में खतरा बढ़ रहा है। लाहौर में केसेस की शरह 30% से कम होकर 18% पर आ गई। सूरत हाल बेहतर है। पंजाब में कोरोना के 90% मरीज बरतानवी किस्म से मुतासिर हैं। चीन की वैक्सीन बरतानवी किस्म पर भी मौसर है। लाहौर के एक्सपो सेंटर में बैकअप के लिए 280 HDU बेड फाल कर दिए। एक बार लोग एहतिकाफ पर घर पे ही रहें, हमारे लिए अवाम की जिंदगी अहम है। मुल्क में कोरोना से अमवात का सिलसिला कम ना हो सका। मजीद 113 अमवात, तादाद 18,000 से तजावुज कर गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 45,075 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,414 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रही। फाल केसेस 89,661 तक पहुँच गए। मुल्क में 663 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। यौम अली पर जुलूसों पर पाबंदी, मजालिस ऑनलाइन या आउटडोर मुनाकिद करने की हिदायत। NCOC की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नमाजियों के आने जाने का अलग रास्ता रखा जाए। शब कदर पर बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद मस्जिद ना आए। महाफिल आउटडोर ही मुनाकिद की जाएं। कालीन, दरी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। कोरोना अलामात वाले अफराद घर में ही एहतिकाफ करें। उलमा ज़ाकिरीन को कोरोना मनफी रिपोर्ट होने पर ही खिताब की इजाज़त दी जाए। ईद पर फैमिली इज्तिमात से इज्तनाब और गैर ज़रूरी सफ़र ना किया जाए। कोरोना वायरस की नई अक़साम की एंट्री रोकने के लिए अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नजरसानी। NCOC के मुताबिक तीनों ममालिक के दरमियान पैदल आमदोरफ्त को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। नजरसानी पॉलिसी 4 और 5 मई की दरमियानी शब रात 1 बजे से लागू होगी। इत्तलाक 20 मई तक रहेगा।
पॉलिसी का इत्तलाक पाकिस्तान आने वाली पैदल आमदोरफ्त पर होगा। दो तरफा अफगान ट्रांजिट ट्रेड कार्गो नई पॉलिसी से मुस्तस्ना होंगे। बॉर्डर टर्मिनल्स हफ्ते के 7 दिन खुले रहेंगे। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम दुनिया ने मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन भी इसे नाकाबिले अमल करार दे चुका है। जिस वक्त अपोजिशन मुस्बत इंतखाबी तजावीज़ और मिसाके मईशत की बात कर रही थी तो NRO का शोर करके इनकी तौहीन की गई। मुल्क की साख इंसाफ, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से नहीं। आप सिर्फ तबाह मईशत, महंगाई, बेरोजगारी से मरती आवाम की फिक्र करें। फारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ को इलेक्शन इस्लाहात के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं, इनको वजीर आजम के इस्लाहात की पेशकश से फायदा उठाना चाहिए था। बशीर मेमन मरियम नवाज का 12वां खिलाड़ी है। वजीर आजम पर झूठे इल्जामात लगाए गए, कौम इनकी हकीकत जान चुकी है। वजीर आजम इमरान खान का बगैर प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आजम ने शजरकारी मुहिम में लगाए गए पौधों का जायजा लिया। इस्लामाबाद में मुरम्मत की गई सड़कों का भी मुआयना। इमरान खान के साथ वजीर आजम ऑफिस के अमले का कोई अहलकार नहीं था। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, महंगाई की सूरत हाल का जायजा। कहते हैं आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल देने की भी हिदायत। हमजा शहबाज कहते हैं मुल्क में महंगाई की तलवार से आवाम का कत्लेआम जारी है। माह मुकद्दस के दौरान भी फलों, सब्जियों और अशियाए खुरोनोश की महंगे दामों फरोख्त जुल्म है। सस्ते बाजारों के नाम पर गैर मियारी अशिया और महंगे दामों फरोख्त रोजेदारों से मजाक है। मोहम्मद जुबैर का कहना है अप्रैल में हुकूमत ने महंगाई की शरह 8% तक रहने की पेशगोई की थी। दावों के बरक्स महंगाई 11.1% पर पहुंच गई। बुलंद तरीन सतह हुकूमत की बड़ी नाकामी है। इमरान खान खुद जिम्मेदार हैं। फिरदौस आशिक अवान रमजान बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर पर बरस पड़ी। फलों की नाकिस क्वालिटी पर खातून एसी को झाड़ पिला दी। कहा सबसे बुरा हाल सियालकोट के रमजान बाजार का है, जिसने तुम्हें एसी लगवाया है उससे पूछते हैं। अफसरशाही की कारस्तानियां हुकूमत भुगत रही है, आपकी हरकतें ही एसी वाली नहीं। सरकारी मुलाजिम का भी तुर्की बतुर्की जवाब, गुस्से से बाजार से चली गई। बशीर मेमन ने इमरान खान पर झूठा इल्जाम लगाया। हलीम आदिल शेख कहते हैं बशीर मेमन ने मुझे कहा था मौका मिला तो बिलावल को गिरफ्तार करूंगा। जस्का की तरह NA 249 में भी रिपोलिंग होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्शन चोरी किया है। अमीर मुकाम कहते हैं कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। 1989 से लेकर अब तक तमाम वसाइल से मुताल्लिक जवाब दे चुका हूँ। मेरे खिलाफ FIA को भी लगाया गया, कुछ ना मिला तो मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। बशीर मेमन के इल्जामात के बाद अदालत को नोटिस लेकर इमरान पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कम ना हो सके। अदाकारा हिरा मानी को उनके घर के बाहर डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। मुसल्ला मुलजिम अदाकारा से मोबाइल फोन और कीमती अशिया लेकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेरा मोबाइल ले जाने वाले जा तुझे माफ किया, हिरा मानी का इंस्टाग्राम पर पैगाम। गुजरांवाला में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुक सका। बागबानपुरा में कातिल डोर ने नौजवान का गला काट दिया। 20 साला सिद्दीक अस्पताल ले जाने से कबल ही दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। पतंगबाजी की पाबंदी पर मौसर अमल दरामद का हुक्म।